नमस्कार साथियों। ये अपना राजस्थान करंट अफेयर का मई का भाग है। आज हम मई से स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान करंट जी की। इससे पहले हमने राजस्थान का बजट है वो कंप्लीट कर लिए। जस्टिस श्री राम होंगे राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? जस्टिस श्री राम। इससे पहले ये मद्रास हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.आर.सी. राम को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 28 मई 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। उससे पहले ये मद्रास हाईकोर्ट के अंदर थे। ये भी याद रखना है कि उससे पहले ये कहाँ थे? मद्रास हाईकोर्ट के अंदर। ये वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम श्रीवास्तव का स्थान है ले। ये पीछे वाला भी आपको याद रखना है। अभी वर्तमान वाला और पीछे वाला ये दो तो याद रखने हैं। और ये पहले कहाँ थे श्री राम, ये भी याद रखना है। पहले ये मद्रास हाईकोर्ट में थे। इसके अंदर एक तो ये बात हो गई, एक ये श्री राम वाली दो, और एक ये पहले वाला कौन था? एम श्रीवास्तव। ये तीन याद रखने इसके अंदर। इसके साथ ये राजस्थान हाईकोर्ट ने 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की। यह आपको पूछ सकता है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किन 3 नामों की ओर सिफारिश की गई थी। इसके अंदर आपको 2 नाम तो इसके अंदर से मिल जाएंगे। एक नाम जस्टिस श्री राम का मिल जाएगा और एक अदर नाम मिल जाएगा। तो आपको ये 3 नाम याद रखने। जयपुर से था विपिन गुप्ता और रवि चिरानिया, और जोधपुर से है संजीव पुरोहित। ये तीनों नाम याद करने आपको। जयपुर से विपिन गुप्ता और रवि चिरानिया और जोधपुर से संजीव पुरोहित। ये 3 नाम कन्फर्म याद करने आपको। फिर एक राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित जजों के 50 पद स्वीकृत हैं। अब आपको ये बताना है कि अभी हाल फिलहाल में कितने पद हैं जो ये मुख्य न्यायाधीश पद पर कार्यरत कर रहे हैं। टोटल तो 50 पद हैं, लेकिन कितने कार्यरत कर रहे हैं इसके ऊपर। फिर जयपुर और रूस के सिवेरोडोविक शहर के बीच सहयोग समझौता। ये याद रखना है कि हाल ही में जयपुर नगर निगम और रूस के अर्खांगेल्स्क क्षेत्र की रेवेंडोविस्क शहर के बीच एक सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। ये पूछ लेगा कि जयपुर ने किसके साथ उस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये नाम याद रखना आपको। ये नाम याद रख लेना, एक ये शहर वाला नाम याद रख लेना। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, ये पूछेगा आपको इसके अंदर से। ये कन्फर्म याद रखना है और ये इतना छोड़ देना किस किसने समझौता किया है, ये नहीं याद करना आपको। ये छोड़ देना नीचे बड़ा। फिर कोटा में प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने और उन्हें सहायक उपकरण वितरित करने के लिए कोटा राजस्थान में प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र PMDK का उद्घाटन 19 मई 2025 को किया गया। ये उद्घाटन वाली बात छोड़ देना आप, ये देख लेना भी ये उद्घाटन किया किसने था। लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। इनका ये संसद क्षेत्र ये कोटा से ये ओम बिरला खुद। फिर सरकार का लक्ष्य जून 2025 तक इस नेटवर्क को 100 केंद्रों तक विस्तारित करना है। ये याद करना है। सरकार का लक्ष्य जून 2025 तक कितने नेटवर्क केंद्र है? 100 नेटवर्क केंद्रों तक इसका विस्तार करना है। फिर प्रधानमंत्री ने बीकानेर से किया देश के 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन। ये पूछ सकता है भी कितने स्टेशनों का उद्घाटन किया था? अमृत स्टेशनों का 103। फिर पूछेगा भी कि किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी ने। कहाँ किया था? बीकानेर के अंदर। ये तीनों नाम याद रखने आपको।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को बीकानेर राजस्थान के पलाना देशनोक में, ये भी याद करना है, ये राशि भी याद करनी है, 26,000 करोड़ की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किए। ये तीनों चीज याद करनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने किया था बीकानेर राजस्थान के पलाना देशनोक में। व्यय कितना था इसका? 26,000 करोड़। फिर आपको ये देखना है कि ये छोड़ देना, ये मत पढ़ना। फिर ये देखना, देशनोक रेलवे स्टेशन को करणी माता मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित होकर डिजाइन किया गया। ये भी छोड़ देना, ये दोनों छोड़ देना, वो ऊपर ऊपर वाला याद रख लेना। फिर रेलवे कनेक्टिविटी। रेलवे कनेक्टिविटी, बीकानेर मुंबई एक्सप्रेसवे ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। चूरू शादुलपुर रेल लाइन 58 किलोमीटर की आधारशिला रखी गई। किलोमीटर याद रखने आपको कितने हैं? 58 किलोमीटर है चूरू शादुलपुर रेल लाइन। कई रेल लाइनों जैसे सूरतगढ़ फलोदी, फुलेरा डेगाना, उदयपुर हिम्मतनगर, फलोदी जैसलमेर, समुद्री बाड़मेर के विद्युतीकरण को राष्ट्र को समर्पित किए। ये छोड़ देना आप, ये ऊपर वाला ये एक देख लेना, चूरू शादुलपुर वाला, इसके किलोमीटर दे रखे हैं 58, ये याद कर लेना। फिर इसके साथ ही अन्य परियोजनाएं थी, उनका भी उद्घाटन किया था। बिजली परियोजनाएं, बीकानेर और अन्य स्थानों पर सौर व बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। ये नर्सिंग कॉलेज, राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, धौलपुर व नर्सिंग कॉलेजों का उद्घाटन किए। ये 4 स्थान नाम याद रखने हैं आपको, 4 जिलों के नाम। पूछ सकता है कि नरेंद्र मोदी ने कहाँ कहाँ पे ये उद्घाटन किया था। राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, धौलपुर, ये नर्सिंग कॉलेजों का उद्घाटन किया। ये 4 नाम याद रखने आपको, राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, धौलपुर। फिर ये जल परियोजनाएं, झुंझुनू और पाली जिलों में ग्रामीण और शहरी जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पूछेगा भी आपकी कौन से 2 जिले हैं जिनमें ग्रामीण और शहरी जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई या समर्पित की गई है? झुंझुनू और पाली के अंदर। एक पर याद कर लेना, झुंझुनू और पाली। फिर है करणी माता मंदिर दौरा। पीएम मोदी ने देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में पूजा अर्चना भी की। ये ऊपर वाला ये याद कर लेना है, ये याद करना, ये कन्फर्म याद करने 2, तो ये आप छोड़ सकते हो। फिर देखना आपको भाजपा विधायक कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता निरस्त। पूछ सकता है कि भी किसकी, कौन सा विधायक था भाजपा का जिसकी वो सदस्यता निरस्त की गई थी? कंवरलाल, भाजपा से याद रखना है आपको। राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट से, ये सीट भी रखनी है याद, अंता विधानसभा सीट से थे और 12 जिले से, 12 जिला अंता विधानसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता 23 मई 2025 को रद्द कर दी गई। यह निर्णय विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने महाधिवक्ता की विधिक राय के आधार पर लिए। फिर संवैधानिक प्रावधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1) ई और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर विधायक की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। ये सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे राजनीति से संबंधित करके क्वेश्चन पूछेगा, ऐसी की ऐसी लाइनें पूरी पढ़ लेना आप कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1) ई और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर विधायक की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये अनुच्छेद पूछ सकता है आपको। फिर आता है मेन प्रश्न यहाँ से,
ये कंवरलाल की सदस्यता समाप्त होने के साथ ही राजस्थान विधानसभा में एक स्थान अंततः 12 जिला रिक्त हो गए हैं। इससे विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200 से घटकर 199 रह गई। ये याद करना है कि वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 199। लगभग 200 करके आएंगे पेपर के अंदर, देख लेना आप। वर्तमान में 200 से घटकर 199 रह गई। ये 2005 का मामला है। कंवरलाल मीणा पर आरोप था कि उन्होंने उप सरपंच चुनाव के बाद उत्पन्न विवाद के दौरान तत्कालीन उपखंड अधिकारी एसडीएम रामनिवास मेहता पर, यह नाम पूछ सकता है इसका, पिस्तौल तान दी थी और सरकारी कार्य में बाधा डाली थी। रामनिवास मेहता याद नाम रख लेना। दो सिद्धि और सजा। दिसंबर 2020 में अकलेरा की सत्र अदालत ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय ने मई 2025 में बरकरार रखा। ये छोड़ देना, ये मत पढ़ना। फिर अब भीलवाड़ा में बनेगा प्रदेश का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर। ये याद करना, कन्फर्म पेपर के अंदर आएगा। भीलवाड़ा में बनेगा प्रदेश का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर। भीलवाड़ा में गुर्जरों के आराध्य भगवान देवनारायण के नाम पर राजस्थान का पहला कॉरिडोर बनेगा। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत, ये पूछ सकता है कि किस योजना के तहत, केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत आज सिंध के माला शेरी डूंगरी सहित 5 तीर्थ स्थलों के विकास के लिए 48.73 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। यह केंद्र की प्रसाद योजना के तहत ये कॉरिडोर बनेगा देवनारायण भगवान का भीलवाड़ा। आज सिंध के माला शेरी डूंगरी सहित 5 तीर्थ स्थलों के विकास के लिए 48.73 करोड़ स्वीकृत किए गए। ये देखना है, लगभग 30 किलोमीटर क्षेत्र में माला शेरी डूंगरी, सांडू माता की बावड़ी, स्वाई भोज मंदिर, गढ़गोठा और बरनागर की पर्यटन से जोड़ा जाएगा। मेरे हिसाब से ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर अभी वो बी ग्रुप का पेपर होता है, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। 30 किलोमीटर क्षेत्र में माला शेरी डूंगरी, सांडू माता की बावड़ी, स्वाई भोज मंदिर, गढ़गोठा और बरनागर को इन पर्यटनों से जोड़ा जाएगा। ये दूरी है, ये छोड़ देना आप, ये मत देखना, ये इतने छोड़ देना। ये इतनी, एक तो ये फैक्ट याद कर लेना और 2 फैक्ट वो पीछे वाले को याद कर लेना। फिर खेलो इंडिया 2025 में राजस्थान है तीसरे स्थान पर। पहले तो आपको राजस्थान का स्थान याद रखना है, कौन सा है, तीसरा। किसके अंदर, खेलो इंडिया 2025। फिर याद रखना है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था। एक की बार पटना बिहार के अंदर आयोजन हुआ था इनका। खेलो इंडिया 2025 राजस्थान तीसरे स्थान पर, आयोजन हुआ था पटना बिहार में। इस प्रतियोगिता में राजस्थान ने 60 पदक जीते हैं। पदकों की संख्या याद रखनी है आपको, कितने जीते हैं, 60। 24 स्वर्ण, 12 रजत, 24 कांस्य, टोटल याद रखना है आपको 60 पदक है। फिर याद रखना आपको 24 स्वर्ण है, 12 रजत है, 24 कांस्य, जीतकर तीसरा स्थान हासिल किए, जो पिछले वर्ष 5वें स्थान से सुधार है। पिछली बार 5वां स्थान था, अब की बार तीसरा स्थान है। 2025 में खेलो इंडिया में तीसरे स्थान पर है, आयोजन पटना बिहार में। कुल 60 पदक है, 24 स्वर्ण, 12 रजत, 24 कांस्य और तीसरा स्थान पिछली बार 5वां था, वो छोड़ देना। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र 158 पदकों के साथ पहले स्थान पर है। आजकल पहले वाला ट्रेंड कम है, दूसरा याद रख लेना, हरियाणा 117 पदक के साथ दूसरे स्थान पर है और तीसरा अपना राजस्थान हो गया। पहले पर महाराष्ट्र 158 पदक, दूसरे पर हरियाणा 117 पदक। दोनों नाम याद रख लेना, पहला और दूसरा। ज़्यादातर करके आरपीसी दूसरे नंबर पर फोकस ज़्यादा रखती है। फिर यह राजस्थान के प्रमुख प्रदर्शन। कुश्ती के अंदर महिलाओं की टीम चैंपियनशिप में दूसरा स्थान, 2 स्वर्ण जीते हैं। एक तो है अश्विनी बिश्नोई,
दक्ष शर्मा और एक रजत पलक यादव 6 कांस्य। साइकिलिंग के अंदर 14 पदक जीते हैं टोटल, जिसमें 9 स्वर्ण पदक है, 2 रजत है, 3 कांस्य पदक है। ये छोड़ देना आप, ये मत पढ़ना। फिर है अलवर में श्वेत क्रांति द्वितीय चरण का शुभारंभ। 19 मई 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलवर दुग्ध दिवस के अवसर पर श्वेत क्रांति द्वितीय चरण का शुभारंभ किया। किसने किया पूछ सकता है, ये शुभारंभ किसने किया था? भजनलाल शर्मा ने। कहां से किया था? अलवर से, दुग्ध संघ दिवस के अवसर पर। पूछे हुए श्वेत क्रांति द्वितीय चरण का शुभारंभ कहां से किया गया? अलवर से। किसने किया? भजनलाल शर्मा ने। उन्होंने अलवर शहर की पेयजल योजना का शिलान्यास अलवर डेयरी के नए उत्पाद मावा और 15 किलो पैक टोंड मिल्क दही की लॉन्चिंग किए। फिर श्वेत क्रांति 20 के तहत 700 नई डेयरियां स्थापित होंगी। 125 करोड़ का बजट अलवर डेयरी को आवंटित। 700 तो नई डेयरी स्थापित की जाएगी और 125 करोड़ रुपए का बजट है वो अलवर डेयरी को आवंटित किया गया। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है 5% सब्सिडी पर 175 करोड़ देगा, जिससे 5 लाख लीटर दुग्ध संयंत्र बनेगा। 1000 क्विंटल गुणवत्तापूर्ण चारा उत्पादन होगा। ये 4 फैक्ट है, ये चारों याद करने हैं आपको। सत्य सत्य कथन के अंदर दे सकता है आपको। 700 नई डेयरियां स्थापित होगी, 125 करोड़ का बजट अलवर डेयरी को आवंटित किया गया है और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है 5% सब्सिडी पर 175 करोड़ देगा, जिसे 5 लाख लीटर दुग्ध संयंत्र बनेगा और 1000 क्विंटल गुणवत्तापूर्ण चारा उत्पादन होगा। फिर प्रतिमा अनावरण 50 लाख की लागत से बनी महाराणा प्रताप की 12.5 फीट ऊंची 2200 किलोग्राम पंचधातु प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये भी यहीं पर किया गया अलवर के अंदर। इसकी लागत कितनी है? 50 लाख की लागत से। किसकी प्रतिमा है? महाराणा प्रताप की। ऊंचाई कितनी है इसकी? 12.5 फीट। और इसका वजन पूछ सकता है कितना है? 2200 किलोग्राम पंचधातु प्रतिमा का अनावरण है। ये पांचों फैक्ट हैं, 1 2 3 4 5, ये पांचों याद करने हैं आपको। फिर है सीकर की गीता सामोता ने फहराया माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा। ये कन्फर्म पूछेगा आपसे। राजस्थान के सीकर जिले की बेटी और सीआईएसएफ में उपनिरीक्षक सीआईएसएफ में गीता सामोता ने 19 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही गीता माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी बन गई। याद रखना। गीता उत्तराखंड की स्थित माउंट संतोपंत 7075 मीटर और नेपाल के माउंट लोबुचे 6119 मीटर पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली देश की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की पहली महिला कर्मी है। याद कर लेना, इतना याद करना इसके अंदर। फिर ये देखना, उन्हें दिल्ली महिला आयोग का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पुरस्कार 2023 और नागरिक उड्डयन मंत्रालय का गिविंग विविंग टू ड्रीम्स अवार्ड 2023 भी मिल चुका है। ये छोड़ देना, वो ऊपर बड़ा याद रखना। ये याद करना आपको इतना इतना, ये इतनी इतनी एक लाइन याद कर लेना आप। सीकर की गीता सामोता माउंट एवरेस्ट पर उसने तिरंगा फहराया। इसका संबंध सीकर जिले से, संबंध पूछ सकता है आपको कहाँ से है? सीकर जिले से। फिर आपको पूछ सकता है कि वे किसके अंदर तैनात है? सीआईएसएफ की महिला अधिकारी है। फिर ये देखना, राष्ट्रीय
सलाहकार मसाला मेला 2025 याद करना है। कहाँ पे आयोजन किया गया था? जयपुर के अंदर। राष्ट्रीय मसाला मेला 2025 जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। फिर ये छोड़ देना, आप ये मत पढ़ना। फिर इसके अंदर आपको याद रखना है, इसके अंदर आपको शीर्ष संस्था याद रखनी है। कॉनफेड प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर है तिलम संघ। ये आप रखना चाहो तो द्वितीय वाले रख सकते हो, लेकिन फर्स्ट वाली कन्फर्म याद रखनी है आपको। प्रथम कौन सी संस्था थी? कॉनफेड थी। और जिला उपभोक्ता भंडार में प्रथम है कोटा था। संस्था कॉनफेड थी और जिला उपभोक्ता भंडार में प्रथम है कोटा था। आयोजन इसका जयपुर के अंदर किया गया था। और फिर क्रय विक्रय समितियां, मथानिया जोधपुर वाली प्रथम स्थान पर रही है। क्रय विक्रय समितियों में मथानिया प्रथम स्थान पर है। और फिर है ग्राम सेवा समिति पलसाना सीकर है। ग्राम सेवा समिति के अंदर पलसाना सीकर प्रथम स्थान पर है। लेआउट पुरस्कार, ये छोड़ देना, हमें ये मत पढ़ना। लेआउट पुरस्कार वाला ये छोड़ देना, ऊपर ऊपर वाला देख लेना। फिर एक गिर गाय की नस्ल सुधार हेतु पशुपालन विभाग की अभिनव पहल। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गिर गायों की नस्ल सुधार के लिए ब्राजील में आयोजित, कहाँ आयोजित है? ब्राजील में उच्च गुणवत्ता वाले सांडों के हिमकृत वीर्य सीमन का उपयोग शुरू किया। यह सीमन पशुपालकों की मात्र 100 रुपये में उपलब्ध है। पहले चरण में 2680 डोज का वितरण किया जाएगा। इसमें यह डोज का वितरण याद रखना है आपको, और एक नाम याद रखना है आपको, ब्राजील है। तो ब्राजील याद रखना है, और फिर इसका ये डोज याद रखना है। एक नाम तो ये याद रखना आपको, ब्राजील के अंदर है। और फिर ये पहले चरण में कितने डोज का वितरण किया गया? 6 डोज का। और कौन कौन से संभागों के अंदर? 6 संभाग शामिल इसके अंदर। अजमेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर संभाग। 23 जिलों में किया जाएगा। ये जिले वाला छोड़ देना, ये 6 संभाग याद रख लेना कि भी इसके अंदर एक कौन सा संभाग शामिल नहीं। और ये 2680 डोज याद करनी है। फिर है ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार जयपुर में संपन्न। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार कहाँ संपन्न हुआ? जयपुर में। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2025 4 से 6 मई 2025 को जयपुर के नोटियल जयपुर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ। एक B2B पर्यटन व्यापार मंच है, जिसका उद्देश्य इनबाउंड पर्यटन को बढ़ाना है। ये याद करना है आपको, एक ही याद करना है, एक ही याद करना है कि ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2025 जयपुर में संपन्न हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? B2B पर्यटन व्यापार मंच है ये एक तो, और दूसरा इसका उद्देश्य है कि भी इनबाउंड पर्यटन को बढ़ावा देना है। फिर है इसका आयोजक राजस्थान पर्यटन विभाग, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और फिक्की। ये फिक्की वाला नाम याद कर लेना आप, दो तो आपको पेपर के अंदर दे देगा कि भी इसका आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के साथ एक और कौन शामिल था, ये फिक्की याद रखना है आपको। आयोजन तीनों ने मिलकर किया था, राजस्थान पर्यटन विभाग, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से किया गया। मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव, ये इसकी फुल फॉर्म है। MICE मीटिंग इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस एंड एक्सहिबिशन, ये फुल फॉर्म याद कर लेना, आप पूछ सकता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू टूर ऑपरेटर शामिल हुए। ये छोड़ देना, रिपोर्ट है। फिर ये याद करना है RMSCL को एलियट सम्राट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025। RMSCL को
एलिट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025। इसका पूरा नाम है राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को मई 2025 में एलिटस सम्राट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। आपको इतना दे देगा भी एलिटस सम्राट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से इनमें से किसे सम्मानित किया गया? राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को। यह पुरस्कार ई औषधि और ई उपकरण सॉफ्टवेयर जैसे तकनीकी नवाचारों के लिए दिया गया है जो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाते हैं। ये भी याद रखना है। ई औषधि और ई उपकरण सॉफ्टवेयर जैसे तकनीकी नवाचारों के लिए दिया गया है जो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाते हैं। ये छोड़ देना, आप ये मत देखना। फिर आयुष अवसंरचना और आउटरीच में राजस्थान है अग्रणी राज्य। ये ऊपर वाली बात है। 1 से 2 मई 2025 को लोनावाला में आयोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव में राज्य के आयुष अवसंरचना और ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवाओं की पहुंच की सराहना की गई। राजस्थान ने देश में सर्वाधिक 2019 आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष स्थापित किए, जिनमें 50 को NABH प्रमाण मिला है। ये छोड़ देना, ऐसे अपने तौर पर याद रख लेना, एक बार पढ़ लेना, इतना कोई ज़्यादा खास तो नहीं है, पढ़ना चाहो तो। यह पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिराज व्यास का निधन है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, एक तो ये देखना है कि वे कांग्रेस से संबंधित थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री और उदयपुर की सांसद है। डॉक्टर गिरिजा व्यास का 1 मई 2025 को अहमदाबाद में, ये स्थान नहीं बुझेगा अभी कहाँ इसका निधन हुआ, कितनी वर्ष की उम्र में हुआ था, ये छोड़ देना। ये याद रखना, एक तो इनका संबंध कांग्रेस से था, दूसरे पूर्व केंद्रीय मंत्री थी और उदयपुर से सांसद थी गिरिजा व्यास। ये 3 चीज़ याद रखनी इसके अंदर। फिर 31 मार्च 2025 को गणगौर पूजा के दौरान दीपक की लौ से उनके कपड़ों में आग लगने से वह 90% जल गई। ये भी छोड़ देना। संक्षिप्त जीवन परिचय, ये कभी नहीं पूछेगा, ये भी छोड़ देना। आपको ये याद रखना है, एक तो ये कांग्रेस से संबंधित, दूसरा इनका उदयपुर से ये सांसद रही है, ये 2 याद रख लेना। फिर इनको ये कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनी थी उदयपुर जिला में, और 1991 में पहली बार लोकसभा सांसद बनी, एक तो ये याद करना है। ये छोड़ देना। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष 1993 में, और 1999 से 11वीं तथा 1999 में 13वीं लोकसभा की सदस्य निर्वाचित। ये याद कर लेना, लोकसभा की कब हुई थी, एक तो 11वीं थी और एक 13वीं थी, इसके अंदर सदस्य निर्वाचित हुई थी। और अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, कार्यकाल 2 बार रहा इनका, ये दोनों बार याद करने, 2005 से 8 और 8 से 11, ये दोनों याद करने। एक याद करना है कि 1991 में पहली बार लोकसभा सांसद बनी थी। दूसरा याद करना है 1993 में भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष, और फिर है 1996 में 11वीं और 1999 में 13वीं लोकसभा की सदस्य निर्वाचित की गई थी। फिर 2005 से 8 और 8 से 11 ये अध्यक्ष रही राष्ट्रीय महिला आयोग की, दो कार्यकाल के लिए रही। ये दोनों याद कर लेना। ये छोड़ देना आप। PWD की सड़क गुणवत्ता परीक्षण यात्रा सगुनी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। फिर ये देखना है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट 1 मई 2025 को जयपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के मुख्य अभियंता जसवंत खत्री को प्रदान किया गया।
फिर है 16वीं राजस्थान विधानसभा की वर्ष 2025-26 के लिए समितियों का गठन। अभी वर्तमान में 16वीं विधानसभा ये समितियां गठित की गई है और इनकी ये सभापति बनाए गए। ये याद करना है आपको कि वे नियम समिति के कौन है, वासुदेव देवनानी। ये तो कन्फर्म याद करना है देवनानी को। तो प्रदर्शन एवं संदर्भ समिति संदीप शर्मा, संदर्भ से याद रख लेना आप, संदर्भ से संदीप शर्मा। महिलाओं और बच्चों के कल्याण संबंधी समिति श्रीमती कल्पना देवी। फिर पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति केसाराम चौधरी। अनुसूचित जाति कल्याण समिति डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति फूलसिंह मीणा। ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले दोनों याद कर लेना। अनुसूचित जाति को तो है विश्वनाथ मेघवाल और अनुसूचित जनजाति के हैं फूलसिंह मीणा। दो तो ये याद करने आपको और एक ये नियम समिति वाली याद करनी है। प्रश्न एवं संदर्भ समिति आपको बता दिए, संदर्भ से आप संदीप शर्मा याद रख लेना। और इसके अंदर याद करने वाले ये याद करनी, ये याद रख लेना। जनलेखा समिति टीकाराम जूली और प्राकलन समिति के अर्जुन लाल जिनकर। प्राकलन समिति के बाबू सिंह राठौड़ और राजकीय उपक्रम समिति कालीचरण सराफ। ये चारों समितियों के ये अध्यक्ष याद करने सभापति कौन कौन है। जनलेखा समिति के टीकाराम जुल्ली, प्राकलन समिति कह के अर्जुन लाल जिनकर और प्राकलन समिति कह के बाबू सिंह राठौड़ और राजकीय उपक्रम समिति कालीचरण सराफ। ये चारों याद करने आपको। चार ये हो गए और दो ऊपर वाले हो गए, दो तीन ऊपर वाले हो गए। एक ये हो गया नियम समिति वाला और एक अनुसूचित जाति वाला और एक अनुसूचित जनजाति वाला। ये कन्फर्म याद कर लेना और आप छोड़ देना। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही और इसका नेक्स्ट पार्ट कल करेंगे। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।